19 अगस्त 2024। सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना। ये एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, 19 अगस्त 2024 को सावन माह का लास्ट सोमवार पड़ने जा रहा है। इस दिन लाखों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे और भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, ये लास्ट सावन सोमवार बेहद खास रहने वाली है। इस दिन बेहद खास शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन की पूजा का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस दौरान अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी। उदाहरण के तौर पर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति होगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि देवों के देव महादेव एक ऐसे देव हैं जिनकी कोई भी व्यक्ति भक्ति पूजा पाठ कर सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो, भूत हो, चाहे वो राक्षस हो। शिव पुराण के अनुसार तो पशु और पंछी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और इन सब का सबसे बड़ा उदाहरण आप नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ महादेव से समझ सकते हैं। देवों के देव महादेव की भक्ति हर जगह हुई है, और जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होकर तुरंत ही अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी कभी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस। बस कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं और उसके हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट और परेशानियां को खत्म कर दें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्ति हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रश्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सावन के महीने में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। शिव पुराण में साफ साफ कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं। भगवान भोलेनाथ खुद उस व्यक्ति के हर कष्ट को दूर कर देते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं और सोमवार के व्रत को रखते हुए कुछ ऐसे उपाय कर लेते जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत ही आपको आपके व्रत का पुण्य मिल जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 19 अगस्त को सावन माह की समाप्ति हो रही है। ऐसा शुभ संयोग पूरे 150 वर्ष बाद आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग जैसे पूरे 52 योग हैं।
कहने का मतलब है दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत करेंगे और शिव पुराण के अनुसार वह उपाय करेंगे जो आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, इन उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से अगर आप परेशान थे, उसे प्रकार के कष्टों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और इसी दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीज शिवलिंग से उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, विधि विधान से तो यकीन मानिए दोस्तों, मात्र इतना करने भर से ही आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से प्रश्न होकर के उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन दोस्तों शिव पुराण के अनुसार अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं और उसमें नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी आएगी। यहां तक कि अगर आप व्रत भी कर रहे हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, उसमें नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का तुरंत ही आपको पुण्य मिल जाएगा और करोड़ गुना पलट करके पुण्य आपको मिलेगा। इसीलिए 19 अगस्त 2024 सावन सोमवार के दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शिवलिंग से वह चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। और एक बार भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिल गया, फिर दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए जरूर पूरा देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको कुछ विशेष उपाय बताते हैं जिनके बारे में शिव पुराण में कहा गया है, और ये उपाय जैसे ही आप करेंगे तुरंत ही आपको पलट करके एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप इस पूरे सावन माह में कोई भी उपाय नहीं किए हो तो आपके पास लास्ट एक ऐसा मौका बचा हुआ जिस दिन आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके पास इतना धन आ जाए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, फिर आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं। बहुत ही आसान उपाय है। 19 अगस्त के दिन जब भी आप लोग व्रत कर रहे हैं तो आप लोगों को बस क्या करना है, नहाने धोने के बाद सफेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद कपड़े पहनकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भर लेना है। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाता है। गंगा जल तांबे के लोट में भर दीजिए। 108 चावल के दाने इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। 108 चावल के दाने आपने इस एक लोटे जल में डाल दिया। अब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है। अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है। अपना मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद ये जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप करना है मान के। चलिए, आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों,
वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, 19 अगस्त के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक आंकड़े का फूल, एक फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में एक आंकड़े के फूल के साथ एक फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए, इससे जो आपका व्रत होता है, उसे जो मिलने वाला पुण्य होता है, वो 2 गुना हो जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना है, लास्ट सावन सोमवार का व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है। कच्चे दूध से अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपकी नौकरी लगने में जो बाधा आ रही थी, जो दोष था, वो दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपके एक दिन की पूजा से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ आपको वो वरदान दे जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके दिल में है, वो पूरी हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेलपत्र का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। आपक लाल चंदन लेना है। आपको सुबह से लेकर के दोपहर 11 बजे पहले पहले के बीच में नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर जाइए, एक बेलपत्र पे आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले बस भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप कर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना बोलने के बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर रख देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया और बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रख दी, तो मान के चलिए सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये प्राचीन कल के समय का वो महा उपाय है जो ऋषि मुनि भी करते थे, और अगर आप करेंगे तो आपको इसका पलट करके जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप सावन, कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको 19 अगस्त अंतिम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पर स्थापित करना है, तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बने कि आपके पास जो धन है वो रुक भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको बस यही करना है कि सुबह से शाम के बीच में आपको नहाना है, धोना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेना है, उसके बाद एक लोटा जल लेना है और पूजा घर से डमरू उठाना है। अगर आपने अपने घर के मंदिर में डमरू ला करके रखा है या ना हो तो खरीद लाए, क्योंकि सावन माह में घर पर डमरू लाना बेहद शुभ होता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, सबसे पहले शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित कीजिए। इस डमरू को उस शिवलिंग से छुआइए और इसी डमरू को ला करके अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। अब आपको इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है। अगर आप इस तरीके से विधि विधान से डमरू को अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देते हैं, तो आपके जीवन से न केवल धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, डमरू भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आप ये उपाय कीजिए, आप खुद देखेंगे कि इतना ही करने भर से कैसे आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आपको रुद्राक्ष के बारे में ये बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के बता दे
कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और अगर आपने इस लास्ट सावन सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष लिया भगवान भोलेनाथ की, आप मंदिर गए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर रख दिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, मान के चलिए दोस्तों, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर की बरकत भी होती है। उस घर के जितने प्रत्येक सदस्य होते हैं उन पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक बार आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंच जाना चाहते हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो आपके मुंह पर आपका दोस्त बन रहा है, लेकिन वो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है? 19 अगस्त को लास्ट सोमवार के दिन पूजा वाली दुकान से पीतल का छोटा सा अपनी इच्छा अनुसार आप एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। इसको खरीदने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके लिए लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आपके सर पर हाथ होगा। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया तो साक्षात कल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।